हम बात कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। ये हमारा सेकंड वीडियो है पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। इससे पहले हमने कल भी बात की थी, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि पास्ट एडजस्टमेंट जो हमारे पास आता है टॉपिक, जिसमें हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, तो हमसे जब कोई एरर हो जाता है, कोई ओमिशन हमसे हो जाता है, कोई चूक हमसे हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। तो आपके पास एरर क्या क्या हो सकता है, या आपसे जो है छूट क्या क्या सकता है, चूक क्या क्या हो सकती है, उसमें एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि सपोज आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, या आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए, या आप मैनेजर को कमीशन देना भूल गए, या मैनेजर को सैलरी देना भूल गए, या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा लगा दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कम लगा दिया। तो ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं हो पाता, और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हमारा आएगा हम उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और जब पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि ये प्रॉफिट तो हमारा गलत था, तो उससे क्या होगा कि हमें किसी के पास प्रॉफिट ज़रूरत से ज़्यादा चला जाएगा, किसी के पास प्रॉफिट ज़रूरत से कम चला जाएगा। तो हमें उसको एडजस्ट करना है कि जिसके पास कम गया है उसको वापस पैसा देना है, जिसके पास ज़्यादा चला गया है उससे पैसा वापस लेना है। तो अकाउंट की लैंग्वेज में इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसको पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो हमारे पास ये जो 5, 7, 8, 10 जो भी प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से ये एरर आता है, इन एरर को हम एक एक करके पहले सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम जब हमारे पास कुछ एरर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उसके बाद उन क्वेश्चन को मिला करके फिर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जो बुक्स में अक्सर दिया हुआ होता है। एक साथ 2-3 प्रॉब्लम दी होती हैं, उसको लेकर के क्वेश्चन किया जाता है। तो कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सपोज 2 पार्टनर हैं, ए और बी। 1000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ए का, जो इससे चार्ज करना है कंपनी ने, और 500 बी का है जो इससे चार्ज करना है। 1000 फर्म ए से चार्ज करेगी और 500 फर्म बी से चार्ज करेगी। तो सबसे पहले यही समझना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि वो पार्टनर से उसको लेती है। ऐसे ही अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कल किया था वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस था, क्योंकि वो जो है पार्टनर को देना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है। दूसरा हम इसके अंदर ले रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सपोज वो 1:1 है, इक्वल के पार्टनर हैं वो दोनों। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना अगर भूल जाते हैं, उससे हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आपको सोचना है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए, फर्म के लिए प्रॉफिट है या एक्सपेंसेस है, इनकम है या एक्सपेंसेस है। तो प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपने +1 का ध्यान हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाते हैं। ये फर्म के लिए इनकम है, और अगर हम इनकम को शो नहीं करेंगे तो फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर? इसके लिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। यह टेबल वर्किंग नोट की तरह है। ऐसा नहीं है कि आपको टेबल बनाना ही बनाना है एग्जाम में, लेकिन बिना टेबल के क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाता, इसीलिए टेबल जरूर बनानी चाहिए। ए और बी 2 पार्टनर हैं, ये इसका डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये इसका डेबिट बैलेंस है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे ही इसमें एक कॉलम और बनता है, वो फर्म का कॉलम बनता है। मैं उसको यहां पर नहीं बना रहा हूं अभी, आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। तो वर्किंग नोट आपका जितना बढ़िया होगा उतना बेटर है। एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने का एक पैटर्न ये भी है कि नोट दो और नंबर लो। नोट का मतलब यहां पर वर्किंग नोट से है कि अगर आप वर्किंग नोट बढ़िया दोगे तो एडजस्टमेंट एंट्री जो आपने ऊपर की हुई है उसमें आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो हम बात करते हैं अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान दो,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम पार्टनर्स कैपिटल में इसको दिखाते हैं तो कहां आता है? ये फर्म के लिए तो ये इनकम है, लेकिन इंडिविजुअली अगर पार्टनर की बात करें तो पार्टनर के ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है। जो इसकी करेक्ट एंट्री है, इससे पार्टनर की कैपिटल को हम कम करते हैं। तो 1000 से हम ए को डेबिट करना भूल गए पार्टनर्स कैपिटल में, और बी को हम 500 से डेबिट करना भूल गए। क्लियर? अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाते तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाने का मतलब है कि हम एस कैपिटल अकाउंट में, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, उसमें एस कैपिटल अकाउंट में हम 1000 इसके डेबिट में दिखाते, इसकी कैपिटल 1000 रुपये से कम हो जाती, और बी की कैपिटल में हम 500 रुपये दिखाते, उसकी कैपिटल 500 रुपये से कम हो जाती। एक इफेक्ट तो पड़ा ये, और हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया डेबिट करके। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा कि 1000 प्लस 500, 1500 से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया ही नहीं है। अगर हम इसको दिखाते तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में दिखाते, और प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में दिखाने से हमारा प्रॉफिट क्या होता? 1500 से इंक्रीज हो जाता। और 1500 से अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता तो इसको हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में, यानी कि 1/2 की 1:1 की रेशो में 1/2 और 1/2, 750 किसको देते? ए को देते, और 750 बी को देते। तो दो इफेक्ट इसके पड़ गए। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखा रहे हैं तो ए से हम, आप इसको डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में ना कह के ऐसे भी कह सकते हैं कि ए को हमने 1000 से डेबिट करना है, यानी कि 1000 रुपये उससे भी चार्ज करने हैं, और 750 उसको देने हैं। अब दोनों का इसको आप लिख दो, प्रॉफिट ₹1500 डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of 1:1। तो 750 हमने इनको दे दिया। अब आप ध्यान दो, नॉर्मली अगर आप जो है अकाउंट्स नहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी नॉन कॉमर्स से भी आप पूछेंगे, नॉन अकाउंट्स पढ़ने वाले से भी, जो अकाउंट्स नहीं पढ़ता आप उससे ही पूछेंगे, 1000 रुपये तो उससे आपने चार्ज करने हैं और 750 रुपये आपने उसको देने हैं। तो इट मीन्स आपने अभी भी उससे 250 रुपये और लेने हैं, 250 उससे और लेने हैं। आपने 1000 तो उसको चार्ज करने हैं उससे, डेबिट का मतलब चार्ज करना हो गया, और 750 आपने उसको उल्टा देने हैं। तो अगर आप इस 750 को एडजस्ट कर भी लोगे तो तब भी आप उसे बोलोगे भाई 250 तुझे मुझे देने हैं, और 250 तुझे मुझे देने हैं, इसका मतलब 250 से आप क्या करोगे? उसको डेबिट करोगे। और ऐसे ही अगर हम दूसरे को देखेंगे, इसको 500 तो आपने चार्ज करने हैं, 500 रुपये आपने इससे चार्ज करने हैं, और 750 आपने इसको देने हैं, क्रेडिट करना है इसको 750 से। यहां पर 750 से क्रेडिट करना है, यहां पर 500 से डेबिट करना है। तो इट मींस अगर आप इसको, इस 500 को जो आपने इसको डेबिट करना है, अगर आप उसे एडजस्ट कर भी दोगे तो 250 अभी भी इसके आपको क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जहां पर हम ओमिशन कर चुके हैं, जहां पर हमसे मिस्टेक हो चुकी है, उसको हम ना छेड़ करके, उसको ना काट करके, हम डायरेक्ट एक जनरल एंट्री कर सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। मैं यहां पर डिटेल में नहीं बता रहा हूं, वो आप लोगों को मालूम ही होगा। सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा, उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम, ऊपर पर्टिकुलर लिखोगे, उसके बाद LF, उसके बाद अमाउंट डेबिट, और उसके बाद अमाउंट क्रेडिट। तो हम डायरेक्ट इसकी एंट्री कर लेंगे, is capital account debit to B's capital account 250 और 250, और इसमें नरेशन लिख देंगे, being adjustment of interest on drawing omitted in previous year now adjusted। ये नरेशन आ जाएगी। अब
आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की सोचोगे तो शायद एकदम से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या मैनेजर सैलरी भी साथ में इंक्लूड होगी इसके साथ, या मैनेजर कमीशन साथ में इंक्लूड होगा। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको प्रत्येक वीडियो को बार बार देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। जब हम 5-7 वीडियो बना लेंगे उसके बाद हमारे पास सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में जो बुक्स में जनरली दिया हुआ होता है एक साथ अगर 2-3 प्रॉब्लम भी इंक्लूड होंगी तो उसको लेकर के क्वेश्चन को समझने में और समझाने में बड़ा आपको इजी लगेगा। तो फिलहाल आपको जो है एक एक वीडियो को रोज देखना है, छोटी वीडियो है, इनको आराम से आपको समझना है। फिर उसके बाद मैं कल कोशिश करूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन बना लूं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन दोनों को मिला करके और इनके साथ एक प्रॉब्लम को और जोड़ करके 3 प्रॉब्लम को लेकर के हम एक एंट्री बनाई तो हमारी 3 प्रॉब्लम या 3 ओमिनेशन जो हमसे होता है, 3 गलतियां जो हमसे होती हैं उनको मिला के एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही फिर हम 4 प्रॉब्लम को लेकर के एक क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारी पुराने जो क्वेश्चन है उनका रिविजन होता रहेगा, और 4-5 वीडियो के बाद जो है हम कंप्लीट इस चैप्टर को निपटा लें, खत्म कर लेंगे।